हेलो दोस्तों, मैं शाहरुख पवार लेकर आया हूं आज आपके लिए कक्षा 10 के लिए सामाजिक के अध्याय संख्या 18 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से कंफर्म आपको परीक्षा में सवाल मिलेगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। दोस्तों, ये प्रश्न आपको यदि पीडीएफ के रूप में प्राप्त करने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम समय व्यतीत नहीं करते हुए सीधे अध्याय पर चर्चा करते हैं और मैं बताऊंगा आज आपको कि अध्याय संख्या 18 से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, और आ सकते नहीं, मैं कहूँगा कि इन्हीं में से प्रश्न आएगा। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से रट लें और निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा। आज की डेट डाल के इसको आज ही सेव कर ले अपने मोबाइल में, और प्रश्न पत्र जिस दिन होगा उस दिन इन प्रश्नों को मिलान कर लेना। इनमें से एक प्रश्न आपको पक्का परीक्षा में मिलेगा। तो आइए देखते हैं अध्याय संख्या 18 के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए मित्रों, अध्याय संख्या 18 जो है, इस अध्याय संख्या 18 में नोट जो लगा रखा है हमने, ये पढ़िए देखें। इस अध्याय से परीक्षा में एक ही प्रश्न पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अध्याय से परीक्षा में एक ही प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, जिसका अंक भार 4 रहता है, मतलब वो 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। इस अध्याय से संबंधित प्रश्न संख्या 26 पर आता है। इस अध्याय से संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न 26वें नंबर पर आता है, मतलब 26वां प्रश्न 18वें पाठ से संबंधित होता है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न संख्या 1 जो है वो देखिए, आप किसी विभाग से कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आप क्या तरीका अपनाएंगे, अर्थात आपको सूचना प्राप्त करने के तरीके को बताना है। इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, 4 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार 2005 द्वारा नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है, 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत में उपभोक्ता को प्राप्त किन्हीं 4 अधिकारों का उल्लेख कीजिए, मतलब उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिए गए हैं उनमें से किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। आपके सिलेबस में 6 अधिकारों का उल्लेख आया है, आप उनमें से किसी भी 4 अधिकारों का उल्लेख कर सकते हैं। अथवा में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को दिए गए 4 अधिकार कौन से हैं, बताइए। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही किन्हीं 4 लाभकारी योजनाओं का उल्लेख कीजिए। तो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई जो बहुत सारी अनेक लाभकारी योजनाएं हैं, आपके बहुत सारी योजनाएं दी गई है, 10-12 योजनाएं होंगी। उसमें से आप जो मेन जो है वो याद कर ले, 5-6, उसमें से 4 आपसे पूछी जा सकती है। अगला और अंतिम प्रश्न, विधिक जागरूकता किसे कहते हैं, उसको परिभाषित करते हुए विधिक जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयास बताने। आपको जो सरकार, जो तंत्र के द्वारा विधिक जागरूकता संबंधी जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को स्पष्ट करना है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्लास में केवल महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं। जी हाँ, अभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं। उसके पश्चात हम जब अर्थशास्त्र के पूरे प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे, उसके पश्चात इन्हीं प्रश्नों की आपकी क्लास भी रखी जाएगी। आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अन्य विद्यार्थी भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और मित्रों, बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि आगे आने वाली जो महत्वपूर्ण क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप क्लासों का लगातार फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।